और चारों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं, ये सभी जानते हैं। सबका विचार अलग अलग होता है और अलग अलग विचार होते हैं। कोई चीज़ कोई खाता है, हो सकता है वो दूसरे को अच्छी ना लगती हो, लेकिन इन सबका एक समन्वय बैठाना वो बहुत जरूरी है। और जो विभिन्न विचारों को जोड़ करके इस समन्वय बैठता है वो अच्छा काम होता है। बहुत सारे क्वेश्चन थे तो सभी का तो जवाब बड़ा मुश्किल है, ना उसके बारे में कहा भी जा सकता है। बुद्ध विहार, जहाँ तक बुद्ध विहारों की बात है, हमारे जो बुद्ध विहार हैं कहने को शंका नहीं है, 1 2 4 बुद्ध विहार दिल्ली में छोड़ करके सारे बुद्ध विहारों में जो हम जिनको मानते हैं अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट, वो है ही नहीं। हर बुद्ध विहार में मुश्किल से 2 2 4 4 लोग ऐसे हैं जो वास्तव में भगवान बुद्ध के बाबा साहब को मानते हैं, और उसके अलावा उन दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और हमारे ज़्यादातर बुद्ध विहार जो है, अगर हम संबंध करें, देखें हमने जितने भी बुद्ध विहार हम घूमते हैं, तो आधे लोग तो उनको बारात घर के बनाने के रूप में रखते हैं। बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, वहाँ मीटिंग भी लेते हैं, बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम बुद्धिस्ट हैं ही नहीं तो बताओ भिक्षाटन कैसे करेंगे। 2 4 जरूर बुद्ध विहार अच्छे जो अच्छे काम कर रहे हैं। यमुना विहार का अच्छा बुद्ध विहार है, समता बुद्ध विहार अच्छा है, और आज की डेट में मैं समझता हूँ कि हंस विहार का भी अच्छा बुद्ध विहार चल रहा है। यहाँ भी यूनिटी है, रामनगर भी है, ठीक है सब। तो ऐसे बुद्ध विहार दिल्ली में बहुत कम है। कई बुद्ध विहार तो ऐसे हैं, दिल्ली मंगोलपुरी में कई बुद्ध विहार ऐसे हैं जहाँ व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है। एक मंगोलपुर बुद्ध विहार जी ब्लॉक में है, वहाँ भंते का आधिपत्य में था, अब भंते चले गए, उन्होंने दूसरे को डिपोर्ट कर दिया, एक भी आदि का बुद्धिस्ट नहीं है। और अगर वो बुद्ध विहार खुलता है तो केवल एक दिन खुलता है, बुद्ध पूर्णिमा को या दीक्षा दिवस वाले दिन 2 दिन खुलता है, इसके अलावा बुद्ध विहार खुलता भी नहीं है, पूरी साल नहीं खुलता। तो बड़ा सुंदर बुद्ध विहार है, बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है। तो देखिए ये बहुत बड़ी कमी है। अब हम बार बार किसी को गाली दें, किसी कुछ करें, बाबा साहब ने सारे हथकंडे अपनाए थे, और जहां तक नेताओं की बात है वो भी उन्होंने कहा था, उनको उम्मीद थी कि हमारे साथी जो है नेता जाके पार्लियामेंट विधानसभा में जाकर के हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो मानसिक गुलाम हो गए। अंत में सारी बातों को छोड़ते हुए बाबा साहब ने ये प्रण किया था कि जब तक सबसे बड़ी चीज अगर बड़ी है, नुकसानदेह है, तो वो ब्राह्मणवाद है। और हमारा जो समाज है नोन है, और वो ब्राह्मणवाद में फंसा हुआ है, इसको कैसे निकालें। तब उन्होंने इसलिए बुद्ध धर्म को ग्रहण किया और 22 प्रतिज्ञा ली कि कम से कम जो आदमी 4 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ेगा तो उसको फिर दोबारा ब्राह्मण को अपने घर नहीं बुलाएगा। अब हम बात तो बहुत बड़ी बनाते हैं, लेकिन भाषण कितने देते हैं। जब भाषण स्टेज पर भाषण को लिए खड़ा कर देते हैं हम, और वो भाषण देता है तो समझो इससे बड़ा बुद्धिस्ट कोई है ही नहीं, बन जाता है। और घर जाके उसके घर वाले देखते हैं तो नवरात्रि व्रत रखते हैं, सामने उसके हाथ जोड़ के पूजा करता है। अब आप उसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या तरीका निकालेंगे, ये आप खुद ही सोच लो अपने आप, समझ आया नहीं। तो ये हमारा हाल है। अभी हम एक संस्था में काम कर रहे हैं, दूसरी संस्था हमें निकाल दिया, या हमने पद पर नहीं आए और आपने दूसरी संस्था बना ली, दूसरी संस्था बना के बैठ गए। 2000 से ज्यादा संस्था हमारी अपनी SC ST की या बाबा साहब भगवान बुद्ध के बाद उससे ज्यादा संस्था दिल्ली में बनी हुई है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, चाहे उन्हें घर में कोई जानता रहो, मोहल्ले में जानता रहो, 4 आदमी इकट्ठा नहीं करते। हम कई संस्थाओं को हम गिरा सकते हैं, जब उनके आदमी इकट्ठे नहीं होते, उनकी मीटिंग में हम जाते हैं, जो बुलाते हैं हमें, तो हम देखते हैं कि जितने हमारी मीटिंग में बैठे हैं ना, ऐसे इतने से आदमी होते हैं, पर ज्यादा आदमी नहीं होते उनसे, और उनसे पूछो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हकीकत है ये। और जहां तक देखिए परवान मिलन मेले की बात है, इसका जो जब स्थापना की थी उसका उद्देश्य बहुत अच्छा था, और आज भी उद्देश्य अच्छा है उसका। आप कितना बड़ा प्रोग्राम कर लो, वहां महिलाएं नहीं जाती, जाती हैं नहीं जाती, बच्चे नहीं जाते, कम जाते हैं बहुत। लेकिन वो मेला इसलिए लगाया था कि उसमें भाषण तो हर जगह सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, लेकिन बच्चों का और महिलाओं का ऐसे मनोरंजन होना चाहिए जिससे कम से कम 1 साल में उम्मीद रहे कि हम रस्सा कसी में आए थे, हमें रस्सा खींचा और हमें मेडल मिला। बच्चे सोचेंगे तो हम दौड़े और दौड़ने के बाद हमें शील्ड मिली। तो ये इस मनोरंजन की दृष्टि से ये आयोजन बहुत मिलन परिवार का आयोजन किया गया था। और अब भी है, जितनी महिलाएं या बच्चे
बौद्ध परिवार मिलन में जाते हैं। क्या आपने किसी प्रोग्राम में देखा है इतने महिला बच्चों को? आप बताइए। नहीं जाते। चाहे तो घर में मोहल्ले में कर लो या किसी में कर लो, बच्चे जाते ही नहीं ना महिला जाती। कम से कम इस बहाने बच्चे घर से और निकलते तो हैं, भाई घर से बच्चे निकलते हैं, महिला भी निकलती हैं। और ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो घर में पर्दे में रहती हैं और वह दौड़ती हैं, सब देखते हैं उसको। तो कम से कम एक दिन तो हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। भाई भाषण भाई तो सब सुनते हैं, सब सुनते हैं भाषण, अभी सुनते हो, सबने सुना। महिला आती नहीं हमारी, तो कम से कम कुछ ना कुछ ये तो है कि भाई परिवार में मेले की वजह से हम सब लोग बाहर चले जाते हैं और मिल बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे से मिलते भी, मुलाकात भी करते हैं। और गीत संगीत भी होता है, अब तो मैं घोड़ी का नाच भी होता है। भाई सारे मनोरंजन के तरीका है, एक तरीका का लोग मिले और लोगों से जुड़े। पिछली बार 20 तो बस थी, कम से कम 20 बस आई थी, और भी ये अपनी पर्सनल गाड़ियां तो बहुत सारी थी। लोग मेट्रो से, बसों से भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज का फायदा नहीं होता, ऐसा भी नहीं है इसकी रिपोर्ट नहीं जाती। जब हम लिखते हैं ना उसको PWD को, तो हमें लिखते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं और हम यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं, इतने आदमी हम होंगे और हमारे बच्चे गेम खेलेंगे, तभी हमें परमिशन मिलती है। अगर हम उनसे यूं कहते हैं ना हम इतने सारे इकट्ठे हो गए, डांस करेंगे, वो करेंगे, हम 500 1000 आदमी आएंगे, तो हमें कोई परमिशन नहीं देगा, क्योंकि वैसे ही हमसे सब चिढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही है, पुलिस वाले आ जाते हैं कई बार, समझाने समझ जाते हैं, तो उनको गिफ्ट देनी पड़ जाता कभी कभी। हकीकत है ये हकीकत है, देनी पड़ जाती है। लेकिन फिर भी कम से कम इतना जरूर है कि महिलाओं में, बच्चों में कम से कम एक खेल की भावना और एक जुड़ने की भावना बनती है, जो बहुत जरूरी है और आवश्यक है। भाई कम से कम एक दिन हम अपने बच्चे पिकनिक मनाने नहीं जाते। आपके कितने परिवार का पिकनिक मनाने जाते हैं, जरा मुझे बताओ। कौन ले जाता है अपने परिवार को? जरा मुझे बता दो, कौन ले जाता है अपने परिवार को बाहर? कोई नहीं ले जाता। कम से कम इस बहाने एक पिकनिक मान लो आप, सारे आ जाए। बहुत परिवार मिलन को हटा दो फिर सब सर, उसको फिर वो पिकनिक रखो। नहीं वो नहीं है, एक हमारा जो कहने का तरीका है, बात है हमारी कहने का। तो एंजॉयमेंट है, एंजॉय के लिए तो मैं साल में 3 बार जाता हूँ घूमने अपने इंडिया के कोने-कोने में। मैंने अभी एक बात कही थी आपसे, सुनो ना, फिर बहुत परिवार मिलन क्या है? नहीं मेरी बात तो सुन लो, हमने ऐसा खींचना है बहुत परिवार मिलन है। और सर एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, महिला जो जाती है ना, वो महिलाओं को वहाँ के क्षेत्र के लोग लेकर आते हैं, बच्चों को, महिलाओं को लेके आते हैं ना, महिला वैसे जो बौद्ध विहार की समितियां लेकर आती हैं उनको, आपके कहने का आदेश होता है, पर समिति लेकर आती है उनको, महिलाओं को, बच्चों को लेके आते हैं ना। तो वो समिति वाले जो प्रोग्राम होता है उनमें क्यों नहीं लाते? जो प्रोग्राम होते हैं उसमें क्यों नहीं लाते? उसमें तो लाना चाहिए ना। यार सुनो मेरी बात, धम्मचक्र प्रवर्तन का प्रोग्राम होता है, दीक्षा का प्रोग्राम होता है, समिति वाले उसमें क्यों नहीं लाते? उसमें लाने चाहिए ना, उसमें लाने चाहिए, लेकिन उसमें नहीं लाते। एक क्रेज होता है भाई साहब, सुनो मेरी बात, आपका विचार मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन क्रेज होता है और क्रेज सबका अलग अलग है। जो जिन्होंने इसको स्थापित किया था ना, जब ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ने बनाया था, शुरू किया था, तो वो गलत तरीका नहीं था, क्योंकि उसमें एक तरीके से समझो कि बच्चों का मनोरंजन है, बच्चे मिल रहे हैं, सब मिलजुल हैं, परिवार मिले। जब एक बार 10 आदमी बैठते हैं, एक ऐसा परिवार भी आता है जहां उसके घर आप पूरी साल नहीं जाते और आपको जानने वाला है, पूरी साल से घर नहीं जाते, लेकिन उस दिन वो परिवार वाले भी आते हैं, तुम भी जाते हो, तो हम मुलाकात भी होती है। तो परिवार मिलने ये तो मतलब होता है, और क्या मिलन होता है। और हम तो एडवर्टाइज भी निकालते हैं, लेकिन बिना दहेज की शादी तो हुई है वहां पे, लेकिन नहीं होती वो अलग बात है। हम तो अब भी कहते हैं बिना दहेज की अगर लड़का लड़की राजी है तो बिना दहेज की शादी हम करा देंगे वहां पे। पहले हुई है शादी ऐसी, गौतम जी बैठे हुए हैं, उनको मालूम है, हमें पता है। तो उसका भी प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है इसका कोई प्रोसीजर नहीं होता। तो ये सब चीजें ऐसी होती है। देखिए जहां हम सोचते हैं आप किसी को देकर चलो 100% जो है, अब 100% कोई सही नहीं होता। आप खुद जानते हैं अच्छी तरह से, मंदिरों में पूजा होती है, क्या रखा है उस मंदिर में? आप जानते हैं कि पत्थर की मूर्ति रखी है, कुछ नहीं उसमें, लेकिन फिर कितने लोग जाते हैं? सुबह सुबह महिलाएं पानी लेने जाती हैं, हमारी महिलाएं कितनी निकलती है बुद्ध विहार के लिए? नहीं निकलती ना। तो उसमें दोष उन महिलाओं का नहीं है, उनमें दोष हमारा भी है।
हमारा भी दोष उसमें है कि हम अपने बच्चों को किसी कार्यक्रम में लेकर नहीं जाते। अगर हम सारे बच्चों, अब दीक्षा कार्यक्रम 22 प्रतिज्ञा है हमने ली, कितनी भीड़ थी, काफी भीड़ थी, ये सब पता है, कुर्सी भी कम पड़ेगी, दोबारा मंगवाई, कुछ लोग पीछे जुड़े हुए थे। अगर इस रेसों में अगर महिला आए और महिला सीखे तो मैं समझता हूँ हमारा मिशन बढ़ जाएगा। और बुद्धिस्ट सोसाइटी का केवल एक ही उद्देश्य है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना, बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाना, बहुत अच्छे सिर्फ हमारा उद्देश्य है। और एक बात और बता दूं आपको मैं, जब बुद्धिस्ट हम क्यों पिट रहे हैं, क्यों पिट रहे हैं, क्यों पिसते हैं हम? सरदार हैं, उनकी संख्या कितनी है? बहुत कम है ना, लेकिन फिर भी संगठित है। गुरुद्वारे इतने बड़े बड़े वो चलाते हैं क्योंकि वो संगठित है। औरत भी जाती है, बच्चे भी जाते हैं, सर दान भी लेते हो, दान भी लेते हैं। और हमारा इतना बड़ा परिवार, एक IAS PCS बना बैठा है और उसे तुम उसके लिए बुद्ध विहार के निर्माण के लिए चले जाओ, वो 100 रुपए 200 रुपए दिखाएगा, नहीं कर देगा, कहते हैं यहाँ है नहीं। तो ये हमारी हालत है। जितने भी हर जगह लोग काम कर रहे हैं ना, चाहे तो किसी शाखा में है या क्षेत्र में, प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हिम्मत है जो काम कर रहे हैं इस माहौल में। आज आप जागरण गली में जागरण होने लगे, आपके घर को जागरण के पहले चंदा मांगने आ जाए, आप तुरंत निकाल के 2000 रुपए 1000 रुपए दे दोगे। और बुद्धिस्ट सोसाइटी वाले ये चले गया, गौतम चले गया, अगर चाहिए तो कहेगा 100 रुपए जी, मेरे पे तो 100 ले लो, आप तो ये हो गया, आज ये हो गया, ऐसे ही। तो भाई ये हमारी मेंटेलिटी है। अब हम इस मेंटेलिटी को कैसे बदलें? एकदम नहीं बदलने वाली। ये हम जैसे आप जैसे सब लोग इकट्ठे होंगे तब जाके बात बनेगी। अगर एक दूसरे में ऐसी कमियां निकालते रहे तो इससे कुछ नहीं होने वाला। एक बात मैं और कहूंगा, बुद्धिस्ट सोसाइटी है, धर्म का काम करती है, दीक्षा देती है, सब कुछ करती है। जितने भी संगठन बने बैठे हैं उनमें बताइए उनका रास्ता क्या है, क्या उद्देश्य है उनका? एक उद्देश्य बताओ। सब कहते हैं हम संगठित कर रहे हैं, संगठित करके क्या करोगे? कोई नहीं बता पाता उस बात को, कोई नहीं बता पाता। लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऐसे कम से कम कार्यक्रम करती है, दीक्षा का कार्यक्रम करती है। और आजकल के देश में क्या तुम समझते हो हमारा दीक्षा कार्यक्रम क्या CBI CID को नहीं है? ये हर कार्यक्रम जाता है, होम मिनिस्टर को जाता है, होम मिनिस्टर को जाता है। और जितनी बड़ी भीड़ होती है हम व्हाट्सएप पर डालते हैं। ये आप इस काम को छोटा मत समझिए। और बहुत बुरा परिवार में रहना है, उसकी भी वीडियो ले जाती है क्योंकि बुद्धिस्टों का प्रोग्राम है। ये बुद्धिस्टों को जाके आता है, चाहे बुद्धिस्ट में 10 हो या 20 हो, लेकिन बुद्धिस्टों के नाम से प्रोग्राम है वो। और परमिशन का भी इसलिए मिलती है। वैसे भी साल में एक प्रोग्राम होता है, बुद्ध जयंती पार्क पे प्रोग्राम हमारा होता है, बुद्धिस्टों के नाम से होता है। वो भी तो अधिकार बना रहना चाहिए, वो भी अधिकार बना रहना चाहिए। पॉइंट है। तो कुछ ना कुछ है। देखिए हर प्रोग्राम मान लिया, हमारे दिमाग अलग अलग है, सबको देखो एक जैसी सोच तो नहीं होती। किसी की सोच कुछ होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की अच्छी होती है। और जिसकी सोच है उसको सबको बदल भी नहीं सकते। अगर हम सारे प्रोग्राम बदल देंगे तो फिर हम करेंगे क्या? अभी देखिए भाई साहब, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, अभी एक ही मीटिंग हुई है हमारी उसमें नवयोग वाली। और हम अभी मैं आपसे भी कहने वाला था, और हमारे क्षेत्र के लोग नहीं आए आज, हम आए हैं। हर क्षेत्र में आप युवकों का एक सम्मेलन कराओ। मैं प्रधान जी आपसे